चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का ऑडिटिंग का चैप्टर। सो ये ऑडिट का इंट्रोडक्शन होने वाला है। इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है मीनिंग। तो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? So auditing is the process of examining companies' financial records to ensure that they are accurate and fairly represented. मतलब ऑडिटिंग एक प्रोसेस है कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने का, जहाँ पे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, हमारा जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, जो रिकॉर्ड्स हमने बनाए हुए हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं और उसे फेयरली प्रेजेंट किया गया है। इट्स अ सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रोसीजर। ये एक काफ़ी सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, एक लॉजिकल प्रोसीजर है। इसमें दिमाग लगता है, ये कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होता कि जो रिपीटेटिव नेचर का हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेन यूज़ होता है, एनालिटिकल इन नेचर है ना, लॉजिकल है काफ़ी ज़्यादा, और एक सिस्टमैटिक वे से इसे किया जाता है। इसमें कुछ साइंटिफिक चीज़ें भी होती है, आगे हम पढ़ेंगे। दैट इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग अ कंपनीज बुक ऑफ अकाउंट, की जो इन्वॉल्व करता है कि हम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से रिव्यू करें, और जो भी उसका इंटरनल सिस्टम है, उसका जो इंटरनल कंट्रोल्स है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, उन सबको रिव्यू करें। तो बेसिकली मैं इसे समराइज़ करूँ तो अकाउंटिंग एक बेसिकली प्रोसेस है जहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, टू मेक श्योर दैट दे आर एक्यूरेट, और उसे फेयरली प्रेजेंट किया जा रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए। ये एक सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और एक लॉजिकल प्रोसीजर है जो इन्वॉल्व करता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इंटरनल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करने का काम करता है। उसके बाद द गोल ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू मेक श्योर दैट द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्यूरेट। तो जो गोल है ऑडिटिंग का, वो ये है कि ये मेक श्योर करना कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, और जो कंपनी है वो बिल्कुल प्रॉफिट मोटिव से है, मतलब प्रॉफिट वो रन कर रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई लॉस वगैरह हो रहा है। मतलब अगर कंपनी ये शो कर रही है कि कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो इट मीन्स वो प्रॉफिटेबल है एक्चुअली में। चलिए इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट ऑडिटिंग इज कंसर्न्ड विद द वेरिफिकेशन। ये डेफिनेशन दिया गया है आर.के. मॉट्स ने। तो ऑडिटिंग इज कंसर्न्ड विद द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा, कि आप वेरीफाई कर रहे हो अकाउंटिंग डेटा को, डिटरमाइन कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी को, उसकी रिलायबिलिटी को, उसकी जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स है। ठीक है, तो इट इज कंसर्न्ड विद द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा दैट डिटरमाइंस द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। देन लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ज़रा देख लेते हैं। तो ये है उसकी कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि एक सिस्टमैटिक और एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ये इसीलिए क्योंकि इसे अलग से किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है इस ऑडिट को करने के लिए। ठीक है, ऑडिट की टाइप्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट एक सिस्टमैटिक और एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है जो एसरटेन करते हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट है या फिर जो हमारा P&L अकाउंट है, अदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट कहता है दैट इट इज़ बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ड है, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हमारे जो वाउचर हैं, उसमें इंफॉर्मेशन है, उसमें एक्सप्लेनेशन है जो ऑडिटर को चाहिए। मतलब जो ऑडिटर है वो किस बेसिस पे अपना जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो ऑडिट करेगा। ऑफकोर्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वाउचर्स है कंपनी के दिए, जो प्रूफ की तरह काम करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे जो ऑडिटर है वो ऑडिट करता है। उसके बाद इट इज़ डन बाय द इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। जो ऑडिट करता है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन द्वारा किया जाता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनको ये अथॉरिटी होती है ऑडिट करने की। सो बिकॉज दे आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ऑडिट विल बी यूजफुल ओनली व्हेन इट इज़ कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट। अगर जो ऑडिट है वो इंडिपेंडेंट है तो ही वो यूज़फुल है, क्योंकि अगर कंपनी खुद ही की बुक्स चेक करने लगी तो कंपनी तो अपनी गलतियाँ निकाल ही नहीं पाएगी। तो कोई बाहर वाला आके गलती निकालेगा तो वो फेयर और ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाएगा, है ना। तो इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो ऑडिट करते हैं। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक का, जो ये कहता है दैट जो ऑब्जेक्ट है ऑडिट का, इट्स टू एसरटेन द ट्रूथ एंड फेयरनेस। कि भाई ट्रूथ एंड फेयरनेस के टूवर्ड्स ये बताता है कि हमारी जो जो कंपनी है उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो बिल्कुल ट्रू और फेयर हैं। ठीक है, तो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। पहला कैरेक्टरिस्टिक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तीसरा क्वालिफाइड होना चाहिए वो पर्सन, जो इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन है वो करता है, एंड जो ऑब्जेक्टिव है उसकी ट्रूनेस एंड फेयरनेस को एसरटेन करने में ये
हेल्प करता है। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक देखा, अब देखते हैं ऑडिट करने की इम्पॉर्टेंस। तो देखिए, जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सोल ट्रेडर्स को ये जानने के लिए कि उनके जो बिजनेस है वो कैसे प्रॉपर तरीके से सेल करे, उनका प्रॉपर बिजनेस चले। ठीक है, तो वो उसको ये बताता है कि जो तुम्हारी सेल्स हो रही है बिजनेस में वो किस हिसाब से हो रही है। वो कंपनी के मतलब जो भी कोई सेल ट्रेडर अगर ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है तो वो उसको ये बताएगा कि वो जो भी सेल्स कर रहा है, जो भी ट्रेड वगैरह कर रहा है, वो सही है या नहीं, सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो वो उसको हेल्प करता है। ठीक है, कि बिजनेस की क्या वैल्यू चल रही है उसके लिए, है ना, क्या पर्पस है उसके बिजनेस का, वो उसे ये बताने में हेल्प करता है एक सोल ट्रेडर को। उसके बाद है डिस्प्यूट ओवर द करेक्टनेस ऑफ प्रॉफिट्स दैट कैन बी अवॉइडेड। राइट, सो अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, और मतलब जो भी प्रॉफिट वगैरह है वो उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है कि मतलब जो डिस्प्यूट ओवर करेक्टनेस ऑफ प्रॉफिट कैन बी अवॉइडेड। तो अगर कोई भी प्रॉफिट है जो अवॉइड हो जाता अगर हम नहीं देखते, तो वो हेल्प करता है कि कोई भी डिस्प्यूट है प्रॉफिट को लेके तो वो भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। उसके बाद है मैनेजमेंट गेट्स एडवाइस ऑन फाइनेंशियल अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर्स। फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में मैनेजमेंट को पता लगता है कि अच्छा ये चीज़ें हो रही है कंपनी में, तो फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में वो बताता है ऑडिटर। उसके बाद है ऑडिटेड अकाउंट्स। जो ऑडिटेड अकाउंट्स है वो यूज़फुल होते हैं गवर्नमेंट के लिए, ताकि जब गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी होती है किसी कंपनी को तो वो जान सके कि इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या फिर नहीं। तो इसलिए कंपनी को ऑडिट कराना ज़रूरी होता है। तो गवर्नमेंट को भी ये हेल्प करता है उन्हें सब्सिडीज़ वगैरह ग्रांट कराने के लिए। उसके बाद है इट कैन बी यूज्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज टू सेटल द क्लेम्स एंड अराइजिंग अकाउंट ऑफ लॉस। देखो, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी से कंपनी ने इंश्योरेंस ले रखा है और कंपनी को कोई लॉस हो रहा है एंड वो रिकवर करना चाहती है, अपना कंपनसेशन लेना चाहती है इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी भी कंपनसेशन देने से पहले कंपनी को देखेगी कंपनी किस पोजीशन पे है, क्या मैं इस पर रिलाई कर सकता हूँ, क्या कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही है। मतलब कंपनी ये बोलेगी कि देखो मेरा लॉस हो रहा है तो मुझे मेरा कंपनसेशन चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी भी देखेगी कि चलो इनके ऑडिट हो रहे हैं यानी कंपनी के, क्योंकि ऑडिट से ही पता चलेगा कि एक्चुअली में कंपनी का लॉस चल रहा है, तो चलो हम कंपनसेशन दे देते हैं। तो ये इंश्योरेंस कंपनी को भी ओवरऑल हेल्प करता है गवर्नमेंट के साथ साथ। उसके बाद कहता है इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग द एरर्स एंड फ्रॉड्स। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है, जो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे अगर कोई मैनेजमेंट में फ्रॉड कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय या फिर कोई एरर हो रहा है मैनेजमेंट में, तो ऑडिटर उसे डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो हमने टोटल 6 पॉइंट्स देखे, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ इंपॉर्टेंस में। दैट पहला इंपॉर्टेंस ये हमने देखा कि सोल ट्रेडर को वो अपनी बिजनेस की वैल्यू बताता है, जो सेल्स है उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, प्रॉफिट्स जो अवॉइड हो सकता था उस पर उसका वो डिस्प्यूट क्लियर करता है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट जैसे बढ़े, कंपनी की जो प्रॉफिट्स है वो बढ़े, तो उस पर वो उसका करेक्टनेस बताता है कि क्या प्रॉफिट कितना मतलब डिस्प्यूट हम अवॉइड कर सकते हैं, वो ये बताता है। उसके बाद ये बताता है कि जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को एडवाइस देता है फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 4th पॉइंट कहता है कि जो ऑडिट अकाउंट्स है वो गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है और इंश्योरेंस कंपनी की भी हेल्प करता है, और जो भी मतलब फ्रॉड वगैरह है, एरर्स वगैरह है मैनेजमेंट में, वो उसको भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये 6 टाइप के पॉइंट्स हमने देखे जो बता रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है ऑडिटिंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने मीनिंग पढ़ लिया, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया। अब आते हैं हम अपने टाइप्स में। तो चलिए टाइप्स देख लेते हैं एक बार। देखिए टाइप्स में देखो, ऑडिटिंग की ना टोटल 2 टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑडिटिंग में देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम ऑडिटिंग की टाइप्स देखें तो क्या क्या है, तो देखो इसमें टोटल 4 टाइप की ऑडिट्स हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी कंपनी ऑडिट आता है, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट आ जाता है, ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स है, आप देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो एक बार मैं आपको एक एक करके बताऊंगी तो फिर ये हम अच्छे से देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप ऐसे लर्न करिएगा। ऑडिटिंग 2 टाइप्स की होती है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, एंड दूसरा हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। उसके बाद प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे ये सारे आते हैं, एनुअल ऑडिट, कैश ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, डिटेल्ड ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट। ठीक है, तो हम एक एक करके अब देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगर आप एक एक करके सारी चीज़ों को देखोगे तो वो चार्ट आपको बहुत इजी लगेगा बाद में। मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, लीगल, मतलब लॉ, जो लॉ में कंपलसरी लिखा गया है उसी को बोलेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट। ऑडिट विच इज़ मेड कंपलसरी अंडर द लॉ, अगर वो कंपलसरी है लॉ के अंडर तो वही वाला जो ऑडिट है वही कहलाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। Statutory audit is conducted with the object of checking the accuracy of accounts of company. जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है उसे क्यों कंडक्ट किया जाता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है ताकि वो एक्यूरेसी वगैरह चेक कर सके कंपनी के अकाउंट्स की। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब फॉर द फॉलोइंग। तो कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, तो भाई देखो कौन कौन सी कंपनीज में स्टैट्यूटरी ऑडिट परफॉर्म किया जाएगा, उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पे कंपनीज के नाम है। सबसे पहले है कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ऐसी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के रजिस्टर्ड है उनको स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना ही पड़ेगा क्योंकि वो लॉ के अंदर कंपलसरी है। दूसरा, गवर्नमेंट कंपनीज को भी स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। तीसरा, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश किया गया है पार्लियामेंट द्वारा, है ना, पार्लियामेंट में कुछ कॉर्पोरेशन वगैरह एस्टैब्लिश किया है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, तो वो लोग को भी स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो 3 टाइप की कंपनीज स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाएंगे, कंपनीज अंडर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट कंपनीज या फिर जो कॉर्पोरेशन जो पार्लियामेंट द्वारा एस्टैब्लिश्ड है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनीज ऑडिट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें भी एग्जांपल्स है, जैसे कंपनीज ऑडिट, द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इन इंडिया इज कंपलसरी अंडर द कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे कंपनीज का ऑडिट हो रहा है, तो जो अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी के रिलेटेड अगर ऑडिट हो रहा है तो वो कंपलसरी है जॉइंट स्टॉक कंपनीज को ऑडिट करवाना। उसके बाद है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट को ऑडिट करना है तो इसमें क्या है, चलो देखते हैं। इन सम स्टेट इन इंडिया पब्लिक ट्रस्ट एक्ट हैव बीन इनेक्टेड विच प्रोवाइड फॉर कंपलसरी ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ट्रस्ट बाय क्वालिफाइड ऑडिटर्स। देखो, कुछ स्टेट होते हैं इंडिया में जहाँ पे ना पब्लिक ट्रस्ट एक्ट होता है, उस हिसाब से उन्हें कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ेगा अपने ट्रस्ट का जो भी अकाउंट्स है ना, क्वालिफाइड ऑडिटर्स द्वारा। अगर ट्रस्ट है और तो उसका ऑडिट भी करवाना इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है। उसके बाद है ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि पब्लिक कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेट बॉडीज, दे कैन ऑल्सो फुली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशनल ऑडिट विच इज़ कंपलसरी इन दिस केस टू। तो भाई कुछ इंस्टीट्यूशन को भी कंपलसरी है ऑडिट करवाना, जैसे कि कोऑपरेटिव बॉडीज़, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको भी लाइक सिग्निफिकेंस दिया जाता है इस बेसिस पे कि उन्हें भी प्रोफेशनल ऑडिट करवाया जाएगा। उसके बाद है सेकेंड टाइप। ठीक है, सेकेंड टाइप पढ़ लेते हैं। तो चलिए प्राइवेट ऑडिट के बारे में पढ़ते हैं। द इंस्टीट्यूशन विच आर प्राइवेट इन नेचर एंड ऑल्सो गेट देयर अकाउंट ऑडिट बाय सम क्वालिफाइड ऑडिटर्स सच एज ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। देखो, प्राइवेट ऑडिटर्स ऐसे ऑडिटर्स लाइक ऑडिट है जो लॉ के द्वारा कंपलसरी नहीं है ना, ये प्राइवेट इन नेचर होता है और कुछ क्वालिफाइड ऑडिटर्स इसे ऑडिट करते हैं। ठीक है, सो इसके भी गाइस 3 टाइप हैं, विच इज़ सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, अदर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। सो प्राइवेट ऑडिट की भी 3 टाइप्स हैं। सोल ट्रेडर का अगर हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म का हो रहा है, या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स का हो रहा है, तो ये प्राइवेट ऑडिट में आएगा। उसके बाद आ जाएगा गवर्नमेंट ऑडिट। तो गवर्नमेंट ऑडिट में आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑडिट maintains a separate department in the name of accounts and audit department which performs the audit of its different departments। तो जो गवर्नमेंट है वो सेपरेट डिपार्टमेंट मेंटेन करके रखता है, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, जहाँ पे ऑडिट का जो फंक्शन है वो किया जाता है। ये जो डिपार्टमेंट होता है, ये इसका जो हेड है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो CNAG के नाम से जाना जाता है, जो असिस्ट करता है डिफरेंट ऑफिशियल्स एट वेरियस लेवल, जो अपॉइंट करता है ऑडिटर्स को गवर्नमेंट कंपनी में। दे आर नॉट पब्लिक ऑडिटर्स एंड हेंस कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर्स। तो ये पब्लिक ऑडिटर्स नहीं है, तो पब्लिक इसे अपॉइंट नहीं कर सकती, सिर्फ गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। इसके बाद हमारा 4th टाइप विच इज़ इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। तो इंटरनल ऑडिट का मतलब है कि आप बुक ऑफ अकाउंट का एग्जामिनेशन कर रहे हो, विच इज़ कंडक्टेड बाय सैलरीड ऑफिशियल्स। इसे कौन कंडक्ट करता है, सैलरीड ऑफिशियल्स, है ना, बिजनेस के। तो ये इंटरनल ऑडिटर कहलाते हैं, जो एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स करता है, जो कंडक्ट करता है सैलरीड ऑफिशियल्स।
इंटरनल ऑडिटिंग इज द इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी। तो एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है। अप्रेजल एक्टिविटी मतलब एक एम्प्लॉय को ही प्रमोट कर दिया जाता है अप्रेज होने के लिए, तो उसे ही इंटरनल ऑडिटर बना देंगे, या फिर बाहर से देखो ये इंटरनल ऑडिटर है तो यहाँ बाहर से ऑडिटर तो अपॉइंट नहीं होगा, जो कंपनी के मैनेजमेंट के ही अंदर किसी को अपॉइंट करेंगे, उसी का प्रमोशन करके उसे अप्रेजल की दे देंगे, उसको ये स्टेज पे ले आएंगे कि वो कंपनी का इंटरनल लेवल पे ऑडिट कर सके। तो हमने यही देखा कि इंटरनल ऑडिटिंग वही पर्सन है जो मैनेजमेंट के अंदर ही इंटरनल ऑडिटिंग करता है। ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो रिव्यू देता है, और अदर जो भी ऑपरेशंस हैं उसमें भी वो हेल्प करता है। प्रोटेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव सर्विसेज भी देता है गवर्नमेंट को, अगर उन्हें फ्रॉड डिटेक्ट होता है तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड का भी वो ये लोग कैरेक्टरिस्टिक निभाते हैं कि अगर वो लोग कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं और उसके दौरान उन्हें कोई एरर या फिर फ्रॉड का पता चलता है तो वो बहुत ही अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं और मैनेजमेंट को तुरंत बता देते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव सर्विसेज भी देते हैं मैनेजमेंट को। इट डील्स विद प्राइमरीली विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स। तो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैटर्स से ही डील करते हैं इंटरनल ऑडिट। इट में ऑल्सो डील विद मैटर्स ऑफ ऑपरेटिंग नेचर। तो ऑपरेटिंग नेचर के भी जो मैटर है उसमें भी इंटरनल ऑडिट यहाँ पे सर्विसेज दे सकता है, क्योंकि वो इंटरनल ऑडिट कर रहा है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट रिलेटेड है कंपनी की मैनेजमेंट से, है ना, उसके ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग नेचर भी यहाँ पे फुलफिल कर सकता है। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द लिस्टेड कंपनीज एंड सम क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड एंड प्राइवेट कंपनीज टू अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर्स। देखो अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मतलब मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनीज के लिए उन्हें ऑडिट करवाना, और कुछ क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, देखो हर अनलिस्टेड कंपनी को ज़रूरी नहीं ऑडिट करवाना, बट कुछ अनलिस्टेड कंपनी को ज़रूरी है ऑडिट करवाना, राइट। और कुछ प्राइवेट कंपनीज है उनको इंटरनल ऑडिटर तो बिल्कुल अपॉइंट करना ही करना है। लिस्टेड कंपनीज को तो बिल्कुल मैंडेटरी है। उसके बाद देखते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। इस पर तो सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, तो इसे ज़रा ध्यान से सुनना। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या कहता है कि द कंटिन्यूअस ऑडिट इज वन वेयर द ऑडिटर इज और हिज स्टाफ इज कॉन्स्टेंटली एंगेज इन चेकिंग द अकाउंट्स थ्रू आउट द ईयर। कंटिन्यूअस मतलब रिकरिंग बेसिस, है ना, थ्रू आउट द ईयर चेक किया जाता है। कोई भी ऑडिट अगर थ्रू आउट द ईयर चेक किया जा रहा है तो उसे कंटिन्यूअस ऑडिट कहते हैं। कॉन्स्टेंटली उसे चेक किया जा रहा है उसके स्टाफ द्वारा या फिर जो भी ऑडिटर है उसके द्वारा अगर चेक किया जा रहा है, वो कंटिन्यूअस ऑडिट कहलाता है। सच एन ऑडिट इज नेसेसरी ओनली फॉर बिग बिजनेस हाउसेज एंड नॉट फॉर द स्मॉल वन। देखो छोटे बिजनेस है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आप बार बार उसे चेक कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिस पे कॉस्ट भी लग रहा है। छोटी कंपनीज़ के पास वैसे भी उतना पैसा होते फंड्स नहीं होते कि वो इन सब चीज़ों में अपना इन्वेस्ट करें, उनको वैसे भी उनके वर्किंग कैपिटल में और फिक्स कैपिटल में ही उनका ख़त्म हो जाता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन बिग बिजनेस हाउस को ये सब करने की बहुत नीड है, बिकॉज जो बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, बड़ी कंपनीज होती है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारा वहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे बहुत ब्रांचेस होती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन रहता है, जिससे उन्हें बार बार चेक करना पड़ता है कि भाई इतना बड़ा फैला हुआ बिजनेस है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो फिर कॉन्स्टेंटली ऑडिट किया जाता है, तो कंटिन्यूस बेसिस पे होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैश ऑडिट। देखो कैश ऑडिट कहता है द ऑडिटर इज कंसर्न्ड विद द चेकिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑडिटर है वहाँ पे बेसिकली इस ऑडिटर का काम है सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को फोकस करना। देखो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर्स को इसलिए भी अपॉइंट करती है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस कि तुम सिर्फ कैश को ही ऑडिट करोगे, बस हमें कैश से ही मतलब है, तो इसीलिए स्पेसिफिकली इसे कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए ऑडिट किया जाएगा, तो इसे कैश ऑडिट कहते हैं। ही हैज़ टू ऑडिट द एंट्रीज पर्टेनिंग टू द कैश रिसिप्ट। जो भी कैश रिसिप्ट आती है कंपनी को उससे रिलेटेड उसे सारा ऑडिट करना पड़ता है, और जो भी पेमेंट है वो करना पड़ता है विथ हेल्प ऑफ रेलिवेंट वाउचर्स। देखो इस पॉइंट में ये बोला है रेलेवेंट वाउचर्स का यूज़ करके ऑडिटर को क्या करना रहता है, सारी भी जो एंट्रीज़ हैं कैश रिलेटेड, कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से रिलेटेड जो भी एंट्रीज पास की गई है उसे ऑडिट करने का काम ऑडिटर करता है विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट वाउचर, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बेसिस पे ऑडिट करता है। तो वाउचर्स की बेसिस पे वो कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो चेक करता है, चाहे वो रिसिप्ट का हो, पेमेंट का, वो कैश बेसिस से रिलेटेड जो भी एंट्रीज़ का है उसे वो ऑडिट करता है। उसके बाद है कॉस्ट ऑडिट। It involves the detail and checking of costing system techniques and control and accounts to verify their correctness as to ensure the adherence to the objective of the cost accountancy। तो देखो जो कॉस्ट ऑडिट है वो इन्वॉल्व करता है डिटेल चेकिंग। भाई डिटेल बेसिस पे चेकिंग किया जाता है कॉस्ट वाले सिस्टम को। देखो कॉस्ट से रिलेटेड है ये, है ना, कॉस्ट सिस्टम टेक्निक्स, क्योंकि कॉस्ट सिस्टम में बहुत से टेक्निक्स होते हैं, उसे फॉलो करके इसे ऑडिट किया जाता है, और जो भी अकाउंट्स है उसे वेरीफाई करा जाता है, उसकी करेक्टनेस को चेक किया जाता है, और इंश्योर करना पड़ता है एडहेरेंस टू द ऑब्जेक्टिव। एडहेरेंस का मतलब
मतलब होता है फुलफिलमेंट। जो कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है मेन, उसकी फुलफिलमेंट में भी हेल्प करता है कि जो कॉस्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो रहे हैं यानी ऑडिट के दौरान, ये भी चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कंपनी ऑडिट 2013 हैज़ मेड प्रोविजन टू परफॉर्म द कॉस्ट ऑडिट ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑफ कंपनी अंडर द 148 सेक्शन। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो कुछ ऐसी कंपनीज़ का को मतलब उनने स्पेसिफाई किया है कंपनीज एक्ट में जिनको कॉस्ट ऑडिट कराना बिल्कुल मैंडेटरी है। इन कंपनीज़ को कॉस्ट ऑडिट करवाना ज़रूरी है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ, जैसे कि जो रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, जूट कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, इन्हें प्रॉपर बेसिस पे कॉस्ट ऑडिट करवाना ज़रूरी है। और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ के नेम है, मैंने कुछ का नाम बता दिया। उसके बाद आ जाता है कंप्लीट ऑडिट। सो व्हेन अ ऑडिटर चेक्स ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, टोटल बैलेंस, बुक ऑफ अकाउंट विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, इट इज सेड टू बी कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट मतलब पूरी तरीके से ऑडिट करना, एक एक चीज़ें, एक एक ट्रांजेक्शन्स को चेक करना, उसका बैलेंस देखना, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना, उसके डॉक्यूमेंट्स देखना, जो रेलेवेंट वाउचर है सब कुछ देखना। कंप्लीट बेसिस पे आप ऑडिट करो, वो कंप्लीट ऑडिट कहलाता है। और जस्ट उसका ऑपोजिट उल्टा पार्शियल ऑडिट, मतलब आपको कुछ चीज़ें मतलब जो जैसे जो ऑडिट होता है वो कंडक्ट हो रहा है कुछ रिकॉर्ड्स या फिर जो भी उसका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, बुक ऑफ अकाउंट्स है, तो होल बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, पे पार्शियल बेसिस पे ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ पार्ट का ही ऑडिट कर रहे हैं, कंप्लीट ऑडिट नहीं कर रहे हैं, वो पार्शियल ऑडिट कहलाता है। उसके बाद है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम का मतलब होता है साल के बीच में ऑडिटिंग। ठीक है, इंटरिम जैसे इंटरिम डिविडेंड देखते हैं ना, तो साल के बीच में डिविडेंड देते हैं वो इंटरिम डिविडेंड, वैसे ही इंटरिम ऑडिट मतलब साल के बीच में ऑडिट हो रहा है। इंटरिम ऑडिट इज दैट काइंड ऑफ ऑडिट विच इज कंडक्टेड फॉर अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एक पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर का ही ऑडिट किया जाता है विद सम इंटरिम पर्पस, है ना। कुछ इंटरिम पर्पस से अगर साल के बीच में कर लिए पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में, तो वो हमारा इंटरिम ऑडिट कहलाता है। सच एन इंटरिम पर्पस मे बी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। देखो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जो इंटरिम पर्पस के लिए होता है, जैसे अगर आपको साल में आपको इंटरिम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, शेयर होल्डर्स को, तो उस केस में इंटरिम ऑडिट किया जाता है डिविडेंड बांटने से पहले, इंटरिम डिविडेंड को बांटने से पहले, टू चेक कि सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। इट इज़ कंडक्टेड बिटवीन 2 पीरियोडिकल ऑडिट। 2 पीरियोडिकल के बीच में इसे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है मैनेजमेंट ऑडिट। इट इज़ एन ऑडिट कंडक्टेड टू एग्जामिन ऑल एक्सपेक्ट्स, मतलब जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो ऑडिट है, ताकि हम सारे मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को चेक करें, तो वो मैनेजमेंट ऑडिट कहलाता है। इस पर डिटेल वीडियो बनेगी गाइस, स्टे ट्यून्ड। उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑडिट। सो परफॉर्मेंस ऑडिट एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस को एनालाइज करा जाता है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी हो रही है बिजनेस एंटरप्राइज में, उसे एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है कि जो प्रोडक्शन और सेल्स है उसका क्या रिलेशन है, बिकॉज उसी से कंपनी की परफॉर्मेंस पता चलेगी। कंपनी परफॉर्म क्या करती है, मेन ऑफ कोर्स सेल्स करती है, उन्हें रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे उन्हें प्रॉफिट होता है, वो चीज़ें परचेज करती है, फिर उन्हें सेल करती है, तो बेसिकली उनका परफॉर्मेंस किस चीज़ को अफेक्ट करेगा, ऑफ कोर्स सेल्स परचेज को ही अफेक्ट करेगा ना। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस को एनालाइज किया जाता है। देखते हैं परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करेंगे, ऑफकोर्स कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उनकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है बिजनेस एंटरप्राइज में, तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेसिकली रिलेशन देख रहे हैं हम, प्रोडक्शन सेल्स का रिलेशन देख रहे हैं, है ना, प्रॉफिट जो हो रहा है इनका रिलेशन देख रहे हैं बेसिकली, और उस फॉर्म में एडिट किया जा रहा है ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम रहे, मैक्सिमाइज कर सके कंपनी, है ना, उसे हेल्प करे कंपनी। उसके बाद है एनुअल ऑडिट। इट इज़ डन एट द क्लोज ऑफ द, देखो एनुअल मतलब साल में एक बार, जो फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है तब जो ऑडिट होता है वो एनुअल ऑडिट होता है। ठीक है, इस टाइम पे फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर होते हैं, तो ये एनुअल ऑडिट है। इन सच केस द ऑडिटर विजिट हिज क्लाइंट ओनली वंस अ ईयर, तो वो सिर्फ एक साल में एक बार ही होता है ना, तो अपने क्लाइंट को सिर्फ एक बार साल में एक बार ही वो विजिट करता है और वहाँ पे चेकिंग वेकिंग करता है। एंड सच अ फॉर्म ऑफ ऑडिट इज़ वेरी मच कन्वीनियंट एंड यूजफुल फॉर बिजनेस हाउस विच इज़ स्मॉल। देखो स्मॉल बिजनेस हाउस के लिए बेस्ट रहता है ना, ये जो भी हमारा ये ऑडिट है, एनुअल ऑडिट है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस हाउस को सिर्फ एक बार ही ऑडिट कराना है साल के अंत में। उन्होंने फाइनल अकाउंट्स बनाया और किसी ऑडिटर को बुला लिया साल खत्म होते ही, फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही, विच इज़ 31 मार्च, तो उनका पैसा बच रहा है, उनका टाइम बच रहा है, खर्चे बच रहे हैं उनके, तो स्मॉल बिजनेस को ये काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने देखा एनुअल ऑडिट के बारे में। उसके बाद है बैलेंस शीट ऑडिट। सो द ऑडिटर चेक्स द कैपिटल, रिजर्व, एसेट, लाइबिलिटी गिवन इन द बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट ऑडिट को ऑफकोर्स बैलेंस शीट का अगर ऑडिट कर रहे हैं, जो कैपिटल रिजर्व है, एसेट कितना है, ये सब कुछ अगर हम बैलेंस शीट के आइटम्स का ऑडिट कर रहे हैं तो बैलेंस शीट ऑडिट है। तो जो ऑडिटर है वो चेक करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिलेटेड है कि नहीं बैलेंस शीट से, है ना, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के पास वो बैलेंस शीट के आइटम से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी वो चेक करता है।
तो गाइस चलिए, हमारा ये जो भी पूरा टॉपिक है वो पूरा का पूरा समाप्त होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में सब कुछ हमने बेसिक से देख लिया। ऑडिटिंग क्या होता है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस टाइप्स, हमने सब कुछ कवर कर लिया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।